ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम, ठीक है। कक्षा संख्या षडशीतितमी 86वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, गत कक्षा में आपको हमने कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था मोनो धातोः, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ाया था मैंने किमाह काह। दो सूत्रों से दो शब्दों के रूपों की सिद्धि हमने की थी। एक किम शब्द के पुल्लिंग के रूप और परश्याम शब्द के, ठीक है। आज हमारा इसी क्रम में मकारांत जो शब्द है, एक सर्वनाम है इदम, ध्यान देंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज हम इदम शब्द के रूपों की सिद्धि करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिए थे पिछली कक्षा में कि इदम शब्द पुल्लिंग में ये रूप बनते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, अनेन, आभ्याम, एभिः, अस्मै, आभ्याम, एभ्यः, अस्मात्, आभ्याम, एभ्यः, अस्या, अनयोः, एषाम्, अस्मिन्, अनयोः, एषु, ठीक है। इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं और इसमें कई सूत्रों का भी हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। चलिएगा, तो सबसे पहला हमारा क्या रूप है जी, बोलो। ये है आयम। शब्द क्या है हमारा? इदम। स्वादि उत्पत्ति करके क्या आ गया जी? सु। इसका क्या संज्ञा होकर के क्या बचा हमारा? इदम और स, ठीक है। अब आपको ये क्या है, इसकी सर्वनाम संज्ञा है और सर्वनाम संज्ञा के साथ साथ में ये क्या है, त्यदादि गण के अंतर्गत आता है। ये हमने सर्वादि में भी इसकी बात करी थी। त्यदादि, ये त्यदादि गण में आता। त्यदादि गण में आने के कारण से इसको क्या प्राप्त हो रहा था? सबसे पहले त्यदादि नामः, क्या प्राप्त होता है? त्यदादि नामः। त्यदादि नाम सूत्र हमने पहले आपको पढ़ाया था। त्यदादि नाम क्या कहता है? त्यदादि शब्दों को विभक्ति के परे रहते अ आदेश होता है। क्या होता है? आ।
यदि यहां पर अ करेंगे तदादी नाम से, तो वो कहां पर होगा, अलो अंत से म के स्थान में होने लगेगा। और म के स्थान में यदि तदादी नाम से अ कर दिया तो ये रूप नहीं बनेगा। ठीक है, तो तदादी नाम नहीं लगे, इसको रोकने के लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र बनाया। उस सूत्र को आचार्य वरदराज महाराज जी यहां पर बता रहे हैं कि इदमो महा 272 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 108वां सूत्र है। ये कहता है सऊ माने सऊ परतः इदमः म आदेशो भवति, माने सऊ का अर्थ है सु, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का सु परे रहते जो इदम शब्द है उसको मकार आदेश हो जाता है। ये क्या शब्द था हमारा, इदम, और ये क्या है, सु परे है, तो माँ आदेश कर दिया। माँ कहां पर होगा, अलो अंत से इस माँ के स्थान में ही माँ हो जाएगा। अब कोई कहे माँ के स्थान में माँ करने का लाभ क्या है, माँ के स्थान में माँ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर तदादी नामा को रोका जाए। ये सूत्र है तदादी नामा का अपवाद है, तदादी नामा का अपवाद है। तो यहाँ पर म हो गया। ठीक है, तो कहे तदाद्यत्वा अपवाद, तदादी अत्व अपवाद, तदादी नामा के द्वारा ये जो सूत्र है इससे म को अ अब नहीं होगा, उसका अपवाद क्या कर दिया, म का आदेश कर दिया। क्या बन गया जी, बोलो, ध्यान रखिएगा। इदम, फिर इदम ही रहा और स। अब यहां पर आगे सूत्र आता है 273वां, इदोय पुंसी। ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 111 बन बन बन। ठीक, ये कहता है इदम इदा या इदोय सो पुंसी। ठीक है, यहाँ वास्तव में ये ऐसा होना चाहिए, ये पूरा होना चाहिए। इदम, इदम का अर्थ है इदम। ठीक है, ये कहता है कि इदम इदो मान इदा इदम इदा आया सऊ पुंसी। इदम शब्द के इद भाग को अय आदेश हो जाता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन सु के परे रहते पुल्लिंग में। हर जगह नहीं होगा, कहाँ होगा, पुल्लिंग में। तो अब यहां पर क्या हुआ, इदम में ये द और ये है और ये स, इसको क्या हो जाए, इदम के इद भाग को इसने क्या कर दिया, आय कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, आय कर दिया, आया और ये जोड़ दो, क्या बन गया जी, आ या म और स। अब इसका क्या है, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रिक्तम हल से स का लोप हो गया। तो क्या बन गया, आयम, ये हो गया आपका। चलिए, तो ये अयम बन गया। अब इसमें कोई विशेष नहीं है। अब कहते हैं कि इदम के बाद, अयम के बाद में हमारा दूसरा रूप क्या बनता है, एमऊ। क्या बन रहा है, एमऊ। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये हुआ इदम और औ। ध्यान दिए, ठीक। अब कहते हैं त्यदादि अत्वे, ये आगे के लिए बता रहे हैं। त्यदादि नाम से अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्यदादि नाम है, त्यदादि नाम से अलवंत से के सहयोग से यहाँ माँ को क्या हो गया, आ। क्या स्थिति हो गई हमारी, ई द और माँ के स्थान में आ हो गया, और ये है औ।
फिर अब यहाँ पर क्या है, अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है, तो कहते हैं वो नहीं प्राप्त हुआ, कहते हैं 274वां आतो गुणे, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 97वां सूत्र है, संधि सूत्र। ठीक है, देखिए ये वहां पर संधि में तो नहीं आया, यहां पर आया ये अतो गुणे। तो कहते हैं ये क्या कहता है, अपदांताद अतो गुणे पर रूपम एकादेश, अपदांत ह्रस्व आकार से उत्तर गुण के गुण, गुण का अर्थ हो गया अ ए ओ के परे रहते पर रूप में एकादेश होती, माने पूर्व का अ और बाद में जो अ है अथवा ए है अथवा ओ है, तो अ है तो अ हो जाएगा, ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो ओ हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, अ है, ये गुण परे है, यहाँ पर गुण है, और ये क्या अपदांत, ये पद के भी मध्य अंत में नहीं है, पद के बीच में है, तो अपदांत हो गया। तो इन दोनों को पर रूप होकर के क्या हो गया, आई हो गया, आ हो गया, तो क्या बन गया जी, ई द, और ये बन गया आऊ। ठीक है, क्या हुआ, ई द आऊ। यहां पर चलते आगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमारे पास में रह गया, ये देख लिया ई द और आऊ। ठीक है, अब आगे सूत्र आ रहा 275वां दश्च, 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 109वां सूत्र है, 109। ठीक है, ये कहते हैं इदमो दस्य माह स्याद विभक्तौ, कि इदम के दकार को म हो जाता है, हो वे विभक्ति के परे रहते, विभक्ति कोई भी हो प्रत्यय, तो मतलब सुप में कोई प्रत्यय हो, तो यहां पर क्या है, ये औ विभक्ति के परे रहते, इदम के द को क्या हो गया, म हो गया, तो क्या हो गया ई, और ये म, और ये आ है, द का बाद आ, और ये औ। ठीक है, अब बन गया ई द म, इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ई वो ई म और औ। अब जैसे हमने सर्वऊ बनाया था, सर्वऊ, सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, वृद्धि रेची, ध्यान दिए, क्या प्राप्त हो रहा है जी, बोलो, वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, फिर उसके बाद में क्या प्राप्त हो रहा है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद आपको वहीं बताया नादीची, नादीची ने निषेध कर दिया, तो नादीची निषेध कर दिया, तो वृद्धि रेची लग करके यहाँ वृद्धि हो गई दोनों को, फिर दोबारा वृद्धि रेची लग करके, तो ये हो गया, तो ई मऊ, क्या बन गया, ई मऊ, ये बन गया। ठीक है, अब आगे का रूप क्या है, इमे, इसमें भी क्या है, जैसे इदम शब्द, पूरी प्रक्रिया यही लगेगी, इदम है और जस आ गया आपका। ठीक है, अब कहते हैं जस आ गया, और अब यहां पर क्या है, उसी से यहाँ तदादी नामा से म को क्या हो गया अ, और फिर अतोगुणे लग करके ई द, और ये यहाँ पर ये जस का अस बनेगा, जकीत संज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ई द अतोगुणे लग जाएगा अभी वाला, और ये अस, फिर हमारा क्या लगेगा, दश्च, दश्च से क्या हो जाएगा, इसको द को म हो गया, क्या बने, ई म अस। अब यहां पर सूत्र लगता है जसहशी, ये आपको पहले भी बताया था सर, जसहशी, अर्थात ह्रस्व अकारांत सर्वनाम से उत्तर जस को क्या हो जाता है, शी, तो ये अब ह्रस्वकारांत मिल गया, तो जस को यहाँ पर जस का अस है, या जस को सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पर शी कर देंगे, शी के शकी संज्ञा, ये ई बन गया। ठीक है, क्या होगा, जसा शी, ध्यान रखिएगा, तो ये बन गया ई मा, और ये ई। अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, आद गुणा, ध्यान रखिए क्या,
आद्गुण, फिर उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका निषेध कर दिया नादीची, फिर उस नादीची निषेध कर दिया तो फिर क्या लगेगा आद्गुण। तो यहाँ पर आद्गुण लग करके क्या बन गया, ये ई और आ को गुण होकर के ए में ये बन गया। ठीक है, क्या बन गया जी बोलो, ए में। अब आगे चलते हैं। अब हम वैसे इनकी जो प्रक्रिया है वो क्या है, इनकी प्रक्रिया है कि प्रथमा विभक्ति के बाद संबोधन आता है। तो संबोधन के बारे में पहले भी बताया था कि सर्वनाम के कहते हैं त्यदादेः संबोधनम नास्ति उत्सर्गः। जो त्यदादि शब्द हैं उनका संबोधन नहीं होता, इसलिए नास्ति इति उत्सर्ग, उत्सर्ग का अर्थ इसलिए छोड़ दिए, छोड़ दिया। संबोधन के रूप दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि त्यदादि शब्दों का संबोधन होता ही नहीं है। ओ यह ऐसा नहीं बोलते, संबोधन में इनका प्रयोग नहीं, तो क्या त्यदादि का संबोधन होता नहीं है, इसलिए उत्सर्ग माने, उत्सर्ग माने यहां छोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा क्या द्विवचन में आ जाइएगा, द्वितीय विभक्ति में आ जाते हैं। अब द्वितीय विभक्ति में क्या हमारा लगेगा, ए दाम और ये अम लग गया। पूरी प्रक्रिया सरल है। तदादि नामा से आ हो गया, अतो गुणे मिलकर के यहाँ पर ये ए द और ये अम और दश्च से क्या हो जाएगा, इसको द को म हो गया, एम बन गया। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, आकाश सवर्ण दीर्घ, फिर उसका अपवाद प्रथमयो पूर्व सवर्ण, फिर उसका अपवाद है अमी पूर्व। तो अमी पूर्व से क्या हो गया, इसको पूर्व रूप हो गया, आ को आई हो गया, तो क्या बन गया एमम। ठीक है, एमम ये बन गया। और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एमाऊ, जैसे आउट, क्या आउ की जगह आउट आ जाएगा तो ऐसा बन जाएगा। शस में आपका क्या बनेगा, ईमान, यही तो बनेगा ईमान। तो इसमें क्या है, ईदा पूरा बना लेंगे, सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी। और ये शस का है, ईदम शस, शस का अस बचेगा, और ईदम को माँ आ आदि और द को माँ होकर के इम बन गया, इम, और ये शस का अस। यहाँ पर क्या लगेगा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इसको क्या हो जाएगा, आ और आ को दीर्घ होकर के बनेगा इमास। ठीक है, अब तस्मात् छसो नहपुंसी, जैसे सर्वान में लगाया था, रामान में लगाया, तस्मात् छसो नहपुंसी पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, तस्मात् दीर्घात से उत्तर सस के सकार को न हो गया, तो क्या बन गया ईमान, ये बन गया। ठीक है, यही रूप है हमारा। तो क्या बन गया, अयम इमऊ इमे इमम इमऊ ईमान, दिख रहा होगा, मैं उसको इंजूम कर देता हूं। ठीक है, अब आता है क्रम में हमारा अनेन। अब यहां पर नया सूत्र लगेगा। ठीक है, अनेन, अनेन क्या कहता है, आइएगा कैसे बनता है। इदम शब्द है और ये बन गया टाप। ठीक है, अब यहां पर तदादी नामा से यहां पर क्या हो जाएगा, क्या तदादी नामा से क्या होगा, यहां पर आ, अतो गुणे लग करके ये क्या बन गया, आ ई दा। ठीक है, और ये क्या है, टा, टाप नहीं है, गलती हुई मेरे से, टा है ये, सॉरी टाप नहीं है, टा है, तृतीय व्यक्ति है ना, टा होता है, तो स्त्रीलिंग में टाप निकल गया मुख से।
क्षमा कीजिए, टा, टा, अब क्या हुआ, ये टा है, अब ये क्या ह्रस्व आकार से उत्तर आ गया, इसलिए क्या टांग सिंह असामिनात्स्याह, जैसे सर्वेण रामेण इत्यादि लगाएगा, टांग सिंह असामिनात्स्या से क्या हो जाएगा, ह्रस्वकारांत से उत्तर टा को इन हो जाता है, क्या हो जाता है, इन हो गया। तो अब हमारी स्थिति क्या बन गई, ई द, ठीक है, ये अतो गुण लग गया इसमें, ई द, और ये हो गया आपका इन, ठीक है। अब कहते हैं आगे सूत्र लगेगा यहां, अनाप्यकः 7-2-112, इस सूत्र को समझ लीजिएगा, ये कई जगह लगेगा इसमें इदम शब्द में। अककारस्येदमा इदो नापि विभक्तौ आबिति प्रत्याहारः, कहते हैं अककारस्य इदमः, माने ककार से रहित जो इदम शब्द, उसके इद भाग को अन हो जाता है, क्या हो जाता, अन, ये ऐसा अन आदेश हो जाता है इद भाग को, और कहते हैं आपी, आपी विभक्ति के पर रहते, आप से यहां पर है प्रत्याहार, टाप का टाप है, टाप का आ ले लिया, और ये सुप सप्तमी विभक्ति बहुवचन का पा ले लिया, तो ये आप प्रत्याहार बना दिया। तो तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर के सप्तमी व्यक्ति बहुवचन तक का प्रत्यय, प्रत्यय के पर विभक्ति के पर रहते ईद को अन हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, क्या है, ईद को अन होगा, तो अन हो गया, तो यहां पर क्या है, ये टा परे है, ये क्षमा कीजिए, टा बार बार लिखा जा रहा है, गलती हो रही है मेरे से, ये टा ही है, टा का आ लिया है, आ और ये प ठीक है, तो टा और सुप, तो टा का आग और प, सुप का प ले लिया। अब यहां पर ईद को क्या कर दिया, अन कर दिया, अन और ये आपका आ, ठीक है, और ये इन हो गया। अब यहां पर क्या ये मिल जाएगा, आ ना, और इन आध गुणा लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनेना, ये बन गया, क्या बन गया, अनेना, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा देखिएगा, अनेना, अब आभ्याम, आभ्याम ए भी ही, ये आदि देखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे तृतीय व्यक्ति द्विवचन का, हाँ, या और समझ लीजिएगा, ये कि जो अककार लिया है, अककार माने इदम शब्द कैसा होना चाहिए, का नहीं होना चाहिए उसके अंदर, इसके अंदर का तो है ही नहीं, वस्तुतः इसको जब अकच प्रत्यय होता है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्टे है, इसको इदम शब्द को जब अकच प्रत्यय होता है तो बीच में यहाँ पर का आ जाता है, तो उस का निषेध कर रहे हैं कि अकच प्रत्यय यदि इदम शब्द को हो जाएगा फिर नहीं ये सूत्र लगेगा, माने अकच प्रत्यांत रहित इदम शब्द का जब रूप चलाएंगे तब ये सूत्र लगेगा, अककारस्य, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिएगा अब चलते हैं आगे, अब है हमारा इदम और भ्याम आ गया हमारा पूर्वक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तदादी नामा से यहाँ पर क्या हो गया, माँ को अतो गुणे लग करके ये आ इसमें ही मिल गया, तो क्या हो गया, ए द प्लस आ, अतो गुणे लग गया, तो क्या बन गया, ए द और भ्याम, ठीक है।
अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, अनाप्यकः, अनाप्यका प्राप्त हो रहा था। तो अनाप्यका का अपवाद ये सूत्र है 277 में, यहां पर हाली लोपा 72113 है, ये उसकी प्राप्ति में मना कर रहा है। ये कहता है अककारस्य दमा इदो लोप आपी हलादो। ठीक है, इनका कहने का अर्थ यह है कि अककार रहित जो इदम शब्द है उसके इद का लोप होता है यदि आप प्रत्याहार, आप माने टा से लेकर के सुप तक के जो प्रत्यय उनमें जो हलादी प्रत्यय हैं, जो टा था वो तो आजादी था, ये हलादी भ्याम आदि प्रत्यय प्रत्यय क्या होता है, उसको अन नहीं होता, इद भाग का लोप हो जाता है। क्या, इद भाग का लोप होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर कहते हैं लोप, बस ये कहा है कि इद का लोप होता है, माने अककार से इदमः इदः लोपः। अब यहां पर कहें कि भाई इद का लोप होता है, ये कहा है, तो कोई कहने लगे कि यहां पर तो अलोअंत्य से लगाने लगेंगे, माने लोप का इद का लोप होता है, तो इद का लोप क्या होगा, तो कहते हैं अलोअंत्य जो सूत्र है उसके हिसाब से ईद, जो ईद का लोप कह रहे हैं तो ईद के दकार का लोप होगा। ठीक है, ईद के दकार का लोप होगा। तो कहते हैं कि या परिभाषा है नानर्थके लोन्त्य विधिर अनभ्यास विकारे, कि जो अलोन्त्य से हम जो लगाते हैं वो अनर्थक में नहीं लगती। ठीक है, ना अनर्थके माने जहां किस कोई अनर्थक है उसको कहकर के कोई कार्य कहा जा रहा है। ठीक है, ना अनर्थके अलोन्त्य विधि अनभ्यास विकार, ये परिभाषा आपको जितना समझ में आया उतना समझ लीजिएगा, बाकी तो ये सिद्धांत कौमुदी का विषय है। माने अभ्यास विकार के कार्यों में यदि लोप कहा है तो वहां तो अनर्थक में भी लगेगा। या अनर्थक कैसे, जैसे जैसे इदम शब्द है हमारा, इदम का पूरे का अर्थ क्या है, यह। ठीक है, इदम में जो इद भाग है, इद, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये तो अनर्थक है। और यहां पर जो लोप कह रहे हैं वो ये इद का लोप कह रहे हैं। तो इद का जब लोप करने लगेंगे तो उसमें अलोन्त्य से नहीं लग सकता, क्योंकि अलोन्त्य से वहां लगता है जहां सार्थक शब्द को लेकर के कोई कार्य कहा जा रहा है। यहां पर पूरे इदम को नहीं कहा जा रहा है, इद को कहा जा रहा है। इद का लोप, तो इद का लोप करेंगे तो अलोन्त्य से नहीं लगेगा, क्योंकि इद भाग तो अनर्थक है, सार्थक तो पूरा इदम है। इदम में देखिएगा यहाँ पर जब तेदादी नामा लगा रहे थे तो तेदादी नामा में तो इदम शब्द आ रहा था, तो इदम है सार्थक, वहां तो अलोन्त्य से म के स्थान में हो गया था। यहां पर इद का लोप कह रहे हैं तो इद का लोप करेंगे तब अलोन्त्य से नहीं लग सकता, ये अलोन्त्य से लगाने लगेंगे तो इद के दकार का लोप होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये परिभाषा बनाइए नानर्थ के अलोन्त विधि, परंतु अभ्यास संबंधी कोई कार्य कहा जा रहा होगा। अभ्यास कार्य बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभ्यास कार्य हैं तिगंत की सिद्धि में आएंगे, जब भुआदि आदि गण पढ़ेंगे ना उनमें। तो अभ्यास विकार में तो अनर्थक में भी अलोन्त्य से लग जाता है, कहने का ये है, बाकी अन्यत्र नहीं लगता। इस कारण से यहाँ पर इस परिभाषा के कारण से यहाँ पर ईद के अलोन्त्य के कारण द का लोप नहीं होगा, पूरे ईद का ही लोप होगा। अब पूरे ईद का लोप होगा तो क्या बनेगा हमारा, ईद का लोप हो गया, अ बच गया, और आगे क्या है, भ्याम। ठीक है जी, भ्याम हो गया। अब हमें बनाना है अभ्याम, ये स्थिति हो गई, इसका तो लोप हो गया, अभ्याम ऐसा बन गया। अब इसके आगे हमारा सूत्र आएगा अ और ये है भ्याम। ठीक है जी, अब यहां पर
सुपीच दीर्घ करना है हमको, ठीक है। सुपीच सूत्र पहले पढ़ा दिया है। सुपीच ये सूत्र है, तो सुपीच कहता है ये आदि सुप के परे रहते अदंत अंग, क्या है, अदंत अंग का लोप हो, अदंत अंग को दीर्घ होता है। अब ये क्या है, ये अकेला है, ठीक है, अकेला है। सुपीचा ये क्या करता है, अदंत अंग को करता है, माने अंत में जिसके। अब ये तो अकेला ही है, तो इसमें कैसे लगेगा, तो उसका समाधान बता रहे हैं। उसका समाधान बता रहे हैं कि 278वां आद्यंत वदे कस्मिन, ठीक है, आद्यंत वदे कस्मिन ये क्या कहता है, एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यम आदौ एव अंत एव स्यात्। एक वर्ण में भी कोई कार्य किया जा रहा है तो हम उस वर्ण को एक में क्रियमाणम कार्यम किया जा रहा जो कार्य है वो कार्य आदौ एव अंत एव, आदि को कहा जा रहा है तो वही, क्योंकि एक में हम आदि और अंत का व्यवहार नहीं कर सकते। परंतु ये हमें अध्यक्ष सूत्र कहता है कि एक में भी हम आदि को मान करके कोई कार्य कहा जा रहा है वो भी हो जाता है, और अंत इव अंत को मान करके कोई कार्य कहा है वो भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये और भ्याम, ठीक है, और भ्याम, यहां पर ये सुपीचा लगा रहे हैं तो अंत को कह रहा है, तो ये ही क्या है, अपने आप में अकेला ही अंत है, अंत का भी इसमें कार्य हो जाएगा, अभी आदि का कार्य नहीं है यहाँ पर। क्योंकि इसमें एक लौकिक उदाहरण देते हैं कि भाई किसी का कोई एक पुत्र है, किसी ने पूछा कि भाई आपका बड़ा पुत्र कौन सा है, तो बोलता है यही तो मेरा बड़ा है। किसी ने पूछा छोटा कौन सा, यही मेरा छोटा है। अर्थात एक में भी छोटे और बड़े का व्यवहार हो रहा है, जबकि छोटा और बड़ा तो अपेक्षाकृत हैं, बड़ा होगा तो छोटा है, छोटा होगा तो बड़ा होगा। परंतु जब ये किसी का पुत्र है वो उसी में छोटे बड़े का व्यवहार होता है लोक में, वैसे ही यहाँ पर भी एक ही वर्ण में अंत और आदि के समान व्यवहार कर लेना चाहिए, ये इनका अर्थ है। तो अब क्या हुआ, आद्यंत वदे कस्मिन से क्या है, ये अंत माना जाएगा, अंत मान करके सुपीचा इति दीर्घ, सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। ये आदि सुप है तो क्या बन गया, आभ्याम। आप समझ लीजिएगा, अब कोई कठिन नहीं है, ठीक है। कक्षा तो बड़ी हो जाएगी, आज की कक्षा में रूप नहीं हो पाएंगे। चलिएगा, इतना हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, आभ्याम हो गया। अब है ए भी, ए भी में क्या है, हमारा इदम शब्द है और ये बन गया भिस, ठीक है, भिस हो गया। अब यह तदादी नामा और लग करके, और ये कैसा विभक्ति है, ये हलादी विभक्ति है, इसलिए हलादी विभक्ति से ईद का भी लोप हो जाएगा, म को आ हो जाएगा, दो गुण लग करके क्या बन जाएगा, पूर्व इसी के समान में अ और भिस, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा, ये आ और भिस। अब यहां पर सबसे पहले क्या लगता था, सुपीचा से दीर्घ प्राप्त हो रहा है, परंतु उसका अपवाद है अतो भिस आइस। जैसे कई में लगाया था, कई में है, किम का हमने रूप बनाया था तो क्या लगाया था, कई ही। यहाँ अतो भिस आइस माने ह्रस्वकारांत से उत्तर भिस को क्या हो जाता है, आइस हो जाता है। आइस हो जाएगा तो ये रूप नहीं बनेगा, तो इसके लिए अलग से सूत्र बनाया है कि इदम के ह्रस्वकार अंग से उत्तर भिस को आइस नहीं होता है। आइएगा,
ये स्थिति बन गई हमारी। अब आगे सूत्र देखते हैं। नेदमदसोरको 279 7 1 11 ये क्या कहता है? अककारयो इदम अदसोर भिसाह आइस न स्यात्। माने ककार रहित इदम और अदस, अभी अदस तो नहीं लिया हमने, अदस की कोई बात नहीं है, अभी इदम ले रहे हैं। इसका जो पूरा अर्थ वो बता रहे हैं। तो इदम और अदस ककार रहित माने जब इनको अकच प्रत्यय नहीं हुआ है तब इनसे उत्तर ह्रस्वकार से उत्तर भिस को आइस नहीं होता। इससे प्राप्त था, इससे पहले सूत्र था आतो भिस आइस, उससे प्राप्त था, इसने मना कर दिया। तो क्या बन गया हमारा? आ और ये भिस। ठीक है, अब यहां पर क्या लगा? बहुवचने झल्लित। क्या सुपीच का अपवाद क्या है? बहुवचने झल्लित। ध्यान रखिएगा, बहुवचने झल्लित से क्या हो गया? यहां पर यदि बहुवचन सुप के परे रहते हैं, ह्रस्वकारांत अंग को क्या हो जाता है? ए हो जाता है। बहुवचने झल्लित, ध्यान रखिएगा, पहले भी लगा है। ठीक, हरि भी ना, जैसे कई जगह लगा बहुवचने झल्लित, तो वहां पर क्या हुआ है? ए तो हो गया। तो ये बहुवचने झल्लित सुपीच के नीचे है, बहुवचने झल्लित। ठीक है, ये लग गया। तो यहां पर आपको ए हो गया, तो क्या बन गया? ए भी। ठीक है, आगे ए भी। अब चतुर्थी का आ जाइए, सरल है। अस्मई, यहां पर क्या है? कोई प्रक्रिया बनेगी पूरी, इदम और न्ये। ठीक है, यहां पर तदादी नामा से म को आ हो गया, और यहां पर माँ को ये आ हो गया, और ईद इसमें मिल जाएगा, अतो गुणे ईद। ठीक है, अब यहाँ पर ये ह्रस्वकारांत मिलने से क्या हो जाएंगे? को सर्वनामना स्मयी। सर्वनामना स्मयी से क्या हो गया? इसको स्मयी आदेश हो गया, जैसे कसमई में लगाया था हमने ईद, और ये को स्मयी हो गया, सर्वनामना स्मयी। अब ये हलादी विभक्ति बन गई। हलादी विभक्ति बनने से क्या हो गया? हली लोपा। हली लोपा से ईद के ईद का लोप हो गया, माने इदम के ईद भाग का लोप हो गया, तो आ बच्चा आ और स्मयी। अब यहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं है, यहाँ सुपीच नहीं लग गया। जो सुपीच क्या कहता है? यही आदि सुप, ये स यही प्रत्यार में नहीं आता। ठीक है, तो ये अस्मयी बन गया। इसी प्रकार से फिर द्विवचन में आभ्याम। ठीक है, आइएगा, अब मैं यही बता देता हूं। आभ्याम बन गया, ऐसा का ऐसा ही। एभ्यः, यहां पर क्या है? सारा कुछ होकर के यहाँ अ बचेगा, और यहाँ बहुवचने जल्लेत से यहाँ पर एभ्या बन जाएगा। अस्मात्, अस्मयी के समान ही बिल्कुल यहाँ सर्वनाम ने इसमें लगा। यहाँ पर क्या है? नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ। नसिंग्योः स्मात् स्मिनौ से माने स्मात् हो जाएगा, तो बिल्कुल अस्मात् बन जाएगा। एक दूसरा अस्मात् भी बन जाएगा। ठीक है, बाप साने लग के। और आभ्याम ये ऐसे बन जाएगा, एभ्या ये बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। अस्य, यहां पर भी क्या? टांग सिंह सामिनात्स्याः, बिल्कुल ही ऐसा ही बनेगा। पहले आ कर लेंगे इदम को, और ये जो घस घस है, घस को क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्या हो जाएगा। टांग सी सामिनात्स्या को अकारांत आ गया है, तो स्या हो जाएगा टांग सी सामिनात्स्या से। अब आगे हमारा ये अनयो। अनयो में क्या है? ये इदम और है हमारा ओस। ठीक है जी,
अब यहाँ पर सब कुछ प्रक्रिया करके इसको क्या हो जाएगा, म को अ हो जाएगा तो गणे, और यहाँ पर ईद का क्या हो जाएगा, अनाप्य का, जो कि ये ओस ये टाप का हलादी नहीं है इसलिए लोप नहीं होगा इसका। इसका क्या होगा, अनाप्य का से ईद के क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन, और ये दा में जो आ है ये, तो आ न, और ये ओस। अब जैसे राम में सर्व में लगाया था ओसी च, क्या, ओसी च, ये सूत्र ओसी च से क्या हो जाएगा, इसको ए हो जाएगा, आपको ओस के परे रहते, तो क्या बनेगा ये आ ने, और ओस एचो यवा यावा लगा करके रुत्व विसर्ग करके क्या बन जाएगा, अनयो हो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये इसका भी बन जाएगा अनयो हो। षष्ठी बहुवचन में ए शाम, इसका देख लीजिएगा, ये क्या है, इदम और ये आम। ठीक है, अब सारी प्रक्रिया यहां पर क्या कर लेंगे, माँ को आ हो गया और ये ईद बन गया, ईद आम है, यह अब सर्वनाम है, अकारांत बन गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आमी सर्वनामना सुट, क्या है, आमी सर्वनामना सुट से यहां पर यह सर्वेशम आदि बनाया था, वैसे आमी सर्वनामना सुट से क्या हो जाएगा, सुट हो गया है आदम तो टकता उसे, स बचा, तो क्या बचा, एता और साम। ठीक है जी, अब यहां पर क्या हुआ, अब ये हलादी विभक्ति बन गई, तो हली लोपा से ईद भाग का लोप हो गया, तो अब क्या बना हमारा, आ और साम। फिर बहुवचने झल्लेत, जला दिया, ये जला दी सुपैब, तो बहुवचन का है तो इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए, और आदेश प्रत्ययों से प्रत्यय के सकार को क्या हो जाएगा, शा, तो क्या बन गया, ए शाम, ऐसा बन गया। ठीक है, चलिएगा, अनयो अस्य हो गया, अस्मिन, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर जैसे स्मात हुआ तो घसिंग हो स्मात स्मिनऊ, यहाँ पर भी स्मिन हो जाएगा और आवश्यक अस्मिन बन जाएगा, अनयो बना दिया। एशु, ये भी ऐसे ही बन जाएगा, तो इदम और ये सुप का सु। ठीक है, यहाँ पर आ म को आ हो गया अतोगुणे, और हली लोपा से यहाँ ईद का लोप हो गया, तो ये आ बचेगा, आ और सु। बहुवचने जल्लियत से इसको क्या हो गया, ए, आदेश प्रत्यय से इसको क्या हो गया, मूर्धन्य, तो क्या बन गया, एशु, ये बन गया। ठीक है, कक्षा बड़ी हो रही है परंतु मैंने पूरा आपका बना रहा हूं ये। ठीक है, तो ये आपके इसमें सभी सूत्र लगे हैं यहां तक। ठीक है, चलिएगा, अब इसका एक सूत्र और बनता है। ठीक है, एक माने ये एक सूत्र इसमें और लगेगा, इसको मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा। एसी का रूप बनता है, एक दूसरा रूप बनता है, इसके द्वितीय विभक्ति में ये बनते हैं, तृतीया का एक का ये बनता है एक वचन में, और सप्तमी द्विवचन में ये बनता है। ठीक है, ये रूप आगे की कक्षा में मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, ये बड़ी हो जाएगी, इसमें भी टाइम लगेगा समझाने में। ठीक है, चलिएगा, तो ये सिद्धि मैंने आपको करा दी है। आज हमने कितने सूत्र पढ़ लिए, 1 2 3 और एक 4, एक 5 6 7 8, 8 सूत्र पढ़ लिए, काफी पढ़ लिए। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।